स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी निरसठ अध्ययन। आज हम देखेंगे व्याकरण में भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। यानी अब भाषा क्या है, भाषा का परिचय देखेंगे, व्याकरण क्या होता है इसका परिचय देखेंगे, और लिपि यानी लिपि मतलब भाषा जिस पहचान चिन्ह में लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर भाषा को हम पहले समझाएंगे। वैसे भाषा की परिभाषा को देखने के लिए केवल हम एक संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल ही पढ़ेंगे। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेक्षण के माध्यम का रहा है। यानी मानव जो जाति है या मानव का जो विकास है, यानी मानवों के विकास के साथ ही भाषा का भी विकास हुआ है, भाषा की भी उत्पत्ति हुई है, ऐसा यहाँ पर हमें मनुष्य समाज की इकाई होता है। यानी मनुष्य जो है समाज में रहता है और समाज में मनुष्य रहता है, तो उसको अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भाषा, तो मनुष्य यह समाजशील प्राणी है, समाज में रहने वाला है, तो उसको अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भाषा का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव, विचार एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यानी भाषा है तो अपने जो मन के जो भाव है, विचार है, वह दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, यानी संसार मतलब सारे विश्व में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतावली, चीनी, ऐसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषी देश है। यानी भारत कैसा है, अनेक भाषी देश है, मतलब हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली लिखी पढ़ी जाती है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर, यानी हमारा भारत देश बहुभाषी राष्ट्र है, तो इसमें बहुत सारी भाषाओं का बोलना लिखना जारी है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं का सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा, यानी सभी भाषा की सूत्र भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है भारत की। और अभी जो है हाल ही में भारत की राज्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी है राज कार्य चलाने के लिए। अभी भाषा के जो भेद होते हैं, वह भाषा के भेद में मौखिक भाषा, और उसके बाद है लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये भी आते हैं। भाषा के भेद में देखा जाए तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी आपस में बोल रहे हैं तो तब हम क्या है, मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब भाषा मतलब क्या है, तो हमारे भाव, विचारों को व्यक्त करने का साधन ही क्या है, भाषा है। और उस भाषा के मूलतः मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक प्रकार भेद है, वो है सांकेतिक। यानी मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ऐसे तीन भाषा के भेद हैं। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच, यानी मौखिक भाषा क्या है, जो हमारे विचार भाव जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा मतलब क्या है, हमारे जो विचार है उसको हम लिखित रूप से ये करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। यानी तो यहाँ पर सामान्यतः हम मौखिक भाषा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क में तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखी जाती है। यानी मौखिक भाषा जब कोई बच्चा छोटा होता है तब छोटेपन से ही वह अपने घर परिवार में भाषा सुनता है, वो सुनी हुई भाषा बोलने का प्रयास करता है और वो बोलने लगता है। यानी मौखिक भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिखित भाषा सीखना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है, जो लिखित भाषा के लिए। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। यानी जो मौखिक भाषा है, वो जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह, अक्षर की आवश्यकता होती है, उसे
लिपि कहते हैं, याद रखना। अभी बोली क्या होती है? बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। यानी एक सीमित क्षेत्र में, जैसे हमारा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में जो बोली भाषा बोली जाती है यानी एक सीमित क्षेत्र में, तो उसको बोली कहा जाता है, याद रखना। सीमित क्षेत्र में जो भाषा का उपयोग होता है उसको बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को, यानी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं, याद रखना। जिसे उपभाषा भी कहते हैं, यानी बोली को ही उपभाषा कहते हैं, याद रखना। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी 5 कोसों पर बानी मतलब भाषा बदलती है। हर 5-7 मील पर भाषा में बदलाव आता है। भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल का रूप बोली है, यानी आम बोलचाल का रूप क्या है? तो बोली है। जिसमें साहित्य रचा नहीं जाता, यानी बोली भाषा में साहित्य रचा नहीं जाता है। जो लोकगीत जो होते हैं वो बोली भाषा में ही होते हैं। जिसका व्याकरण नहीं होता, यानी बोली भाषा का एक विशिष्ट व्याकरण नहीं होता है। शब्दकोश भी नहीं होता है बोली का, याद रखना। यदि एग्जाम में पूछा गया आपको क्या पूछा गया, तो उसका किस भाषा का व्याकरण नहीं होता, तो बोली भाषा का व्याकरण नहीं होता। शब्दकोश किस भाषा का नहीं होता है? व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य ये किस भाषा में लिखा नहीं जाता, तो बोली भाषा में लिखा नहीं जाता, याद रखना। इसमें साहित्य लिखा नहीं जाता। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगा है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगा है तो वह भाषा बनने लगती है। यानी कोई बोली भाषा है, उस बोली भाषा में ही साहित्य रचने लगा है या साहित्य बनने लगा है, उस बोली का संरक्षण होने लगा है, तो विस्तृत उसका व्यापकता बढ़ती जा रही है बोली भाषा की, तो उसमें उसको ही बाद में भाषा का रूप होता है। अभी हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं? तो हिंदी की केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप है। यानी हिंदी का विकसित रूप क्या है? खड़ी बोली। यह किस भाषा का विकसित रूप है? तो हिंदी का ही विकसित रूप खड़ी बोली है, याद रखना। हिंदी का ही विकसित रूप क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली यह किस भाषा का विकसित रूप है? तो हिंदी का है, याद रखना। बल्कि जिसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित है, यानी उसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित है। कौन कौन सी है? उसमें है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। यानी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? ये बहुत बार नेट में पूछा गया है कि पूर्वी बोली के अंतर्गत आने वाली बोलियों का सही क्रम पहचानिए। तो पूर्वी बोली में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। फिर पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रज, बांगुर। बांगुर को ही हरियाणवी बोली कहा जाता है, याद रखना। बुंदेली, कन्नौजी ये शामिल है। यानी पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बांगरू को ही हरियाणवी कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी यह शामिल है। फिर बिहारी बोलियों में कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। यानी बिहार में केवल 3 बोलियाँ बोली जाती है। कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। यह बिहार क्षेत्र की बोलियाँ हैं, यानी बिहारी हिंदी की उपबोलियाँ हैं। राजस्थानी में कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती ये बोलियाँ राजस्थानी भाषा की है। अभी पहाड़ी की गढ़वाली, कुमायूं तथा मंडियाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली ये बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान ने, यानी इन सभी बोलियों को मिलाकर संविधान के अंतर्गत 14 सितंबर 1950 को भारत को राजभाषा स्वीकार किया। कितने? 14 नवंबर 1949। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता, यानी अनेक क्षेत्र में बोली जाती है तो उनके उच्चारण भी अलग अलग है। अभी हिंदी व्याकरण क्या है ये हम पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण हिंदी को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भाषा को लिखने
और उसके शुद्ध शुद्ध लिखने या शुद्ध उसका उच्चारण करने में मदद करता है व्याकरण। यानी व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध रूप नहीं मिल सकता। तो इसीलिए भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, अलंकृत करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। यानी भाषा को शुद्ध रूप देने वाला शास्त्र कौन सा है? तो व्याकरण है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उनके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। यानी किसी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण का अध्ययन होना, व्याकरण का पढ़ाई होना आवश्यक है। हिंदी के विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन व्याकरण में किया गया है। यानी व्याकरण में कौन कौन से गया, हिंदी में व्याकरण के कौन कौन से भागों का अध्ययन किया गया है? ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश, ये हम विस्तार से इसका हम पढ़ेंगे। शब्द क्या है, वर्ण क्या है, फिर वर्ण के भेद, वर्ण की परिभाषा, पद क्या है, पद के भेद, पद की परिभाषा, यह सब कुछ हम विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ पढ़ा हुआ भी है हमने इसी चैनल पर। तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, याद रखना। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इन 3 भागों को किसको विभाजित किया गया है? तो व्याकरण को विभाजित किया है, याद रखना। वर्ण विचार मतलब क्या है? वर्ण की जानकारी, उसमें सब कुछ, वर्ण के भेद, वर्ण की परिभाषा, सब। शब्द क्या है? संयुक्त शब्द, सरल शब्द, ये। तो नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। अभी हम हिंदी कौन सी बात, हिंदी जो लिखते हैं वह हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि में हम हिंदी लिखते हैं। तो उस देवनागरी लिपि का परिचय देखते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, यानी जो भाषा की ध्वनियाँ है, वर्ण है, उसको जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। यानी जो हम बोलते हैं उस बोली हुई भाषा को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ध्वनि कहते हैं, वर्तनी लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। यानी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ये जो है नेपाली, कोंकणी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, यह इन भाषाओं की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाब की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि क्या है? पारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय निर्देशालय में अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।